बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। और दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक बार फिर राहुल गांधी और सांसद प्रणीति शिंदे की शादी के मुद्दे को लेकर आपके सामने हूँ। दोस्तों, मुझे मेरे चैनल पर मेरे कई दर्शकों ने ये गिला किया या कहा कि मैं बार बार राहुल गांधी की शादी का मुद्दा क्यों उठा रहा। तो दोस्तों, मैं आज इस मामले को थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं इन साथियों को बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं देश के लोकसभा में, और देश विदेश यूरोप अमेरिका में जो वहाँ का नियम है वो शैडो पीएम है, यानी होने वाले भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे वो, ऐसा जो है पूरी दुनिया मानती है। और दोस्तों, जो आदमी देश का संभावित प्रधानमंत्री है और इसके अलावा राहुल गांधी देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं, देश की दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पोते हैं, और देश के तीसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं। और इसको आगे बढ़ाएं तो आप ये भी कह सकते हैं कि यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी जी के बेटे हैं। और दोस्तों, मैं जो ये मुद्दा उठा रहा हूं, ये देश का प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रश्न है, राष्ट्रीय मसला है। मैं ऐसा मानता हूं। देश के होने वाले प्रधानमंत्री की शादी के बारे में चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है, और ये तो प्रेस का काम है। दोस्तों, मैं अकेले ही नहीं कर रहा हूं इस मुद्दे पर बातचीत, देश का पूरा मीडिया कर रहा है। मैंने बहुत सारे चैनलों को देखा है, पिछली वीडियो निकाली है और देखा है कि उनकी शादी के मुद्दे पर मीडिया चैनल या समाचार पत्र भरे पड़े हैं। और दोस्तों, उनकी शादी का मुद्दा उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी उठा रही है कि भाई शादी करो, देश के सामने उठा रही हैं, भरी जनसभा में उठा रही हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको याद देना चाहता हूं कि ये मसला राष्ट्रीय मसला इसलिए भी है कि एक बार इंडिया गठबंधन की मीटिंग पटना में चल रही थी, जहां देश के सभी दलों के, इंडिया गठबंधन के दर्जनों नेता थे। उस मंच पर देश के बड़े नेता लालू यादव, जो 15 साल बिहार के सीएम रहे हैं और रेल मंत्री रहे हैं, आरजेडी के सुप्रीमो रहे हैं और हैं, उन्होंने और बिहार के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार तक ने उस मंच पर राहुल गांधी की शादी का मुद्दा उठाया था। और लालू यादव जी ने कहा था कि भाई आप शादी कर क्यों नहीं लेते हैं,
अभी शादी किए नहीं हो और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, उसको छोटी करके रखिए, जवान बने रहिए और जल्दी से जल्दी शादी करिए। और लालू यादव ने तो यहां तक कहा था कि भाई आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी मुझे कई बार कह चुकी हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता, ये मतलब राहुल गांधी मेरी बात नहीं मानता है, इसको समझाइए, इसकी उम्र निकल रही है कि ये शादी करे और नेहरू गांधी खानदान के वंश को आगे बढ़ाए। और लालू यादव की बात को नीतीश कुमार ने भी आगे बढ़ाया था। और लालू यादव ने तो यहाँ तक भी कहा था कि भाई आप दूल्हे बनो जल्दी से जल्दी और हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं, आपकी बारात में जाने के लिए तैयार हैं, शादी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने उनकी इस बात को मजाक में भी मान लिया था या ये कहा था कि भाई आप आगे बढ़िए, पूरा देश का जो विपक्षी मंच है, इंडिया गठबंधन है, वो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उनका मतलब दूल्हे से मतलब प्रधानमंत्री से बनाने का था। लेकिन दोस्तों यदि ऐसी बात होती तो वो श्रीमती सोनिया गांधी का नाम न लेते कि वो कह चुकी हैं कि भाई इसको समझाओ, ये शादी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने पर्टिकुलर लालू यादव जी ने राहुल गांधी की शादी की बात कही थी। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे। और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, ये जो घूम रहे थे उस बात है ना, अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं, थोड़ा छोटा कर लिए। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, तो एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। दोस्तों तो ये एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा है, राहुल गांधी प्रणीति शिंदे की शादी होना, जो देश के संभावित प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश की इस पर नजर है और क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। जो देश का इतना बड़ा नेता बन चुका है, संभावित प्रधानमंत्री है, 3 प्रधानमंत्रियों के वंश का खून उसकी रगों में बह रहा है, तो क्या उसको बिना शादी के रह जाना चाहिए और अपने प्रतिष्ठित नेहरू गांधी खानदान परिवार के वंश को यहीं खत्म कर देना चाहिए? क्या उसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए? या पूरे देश की आवाज, पूरे इंडिया गठबंधन की आवाज, उनकी बहन प्रियंका गांधी की आवाज, उनकी मां की आवाज, उनके करीबियों की आवाज कि राहुल गांधी भाई आप शादी करो और अपने वंश को आगे बढ़ाओ? तो दोस्तों यदि मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूं या चर्चा कर रहा हूं तो ये गैर वाजिब मुद्दा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर इसमें मैंने एक अपनी वीडियो में कहा था कि इस मुद्दे की समाप्ति
तो तभी होगी जब राहुल गांधी स्वयं प्रेस के सामने आकर या किसी भी मंच पे मीडिया के सामने आकर ये कह दें कि भाई मेरी शादी के बारे में चर्चा मत करिए, मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने कुंवारा ही रहना है। बात सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही लाइन तो बोलनी है कि भाई इस मुद्दे पर मुझसे चर्चा करना बंद कर दें या मेरा किसी के भी साथ नाम जोड़ना बंद कर दें, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे कुंवारे ही रहना है। इसके बाद जो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने लेवल पर इस मुद्दे को किस तरीके से ख़त्म करना चाहता हूं कि मैंने राहुल गांधी को मेल भेजा हुआ है कि भाई मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, और अभी उसके तो 2-4 दिन ही हुए, अब इसका कोई जवाब नहीं आया है। यदि उसका जवाब आता है तो मैं फिर आपके सामने फिर इस मुद्दे पर आपसे रूबरू होऊंगा। लेकिन दोस्तों, कोई साथी ये कहते हैं कि नहीं इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। अरे भाई, पूरे देश का मीडिया उठा रहा है, पूरे देश का विपक्ष उनका इस मुद्दे को उठा रहा है, राहुल गांधी का पूरा परिवार उनकी शादी के मुद्दे को उठा रहा है और वो चाहते हैं कि उम्र निकलने से पहले पहले उनको शादी कर लेनी चाहिए और नेहरू गांधी खानदान के वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। और यदि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, ये गलत मुद्दा कैसे हो सकता है। और जब जब भी हमें कुछ नया इस बारे में होगा तो हम अपने दर्शकों के सामने फिर आएंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।